गुड डे ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सियल इंसर्शन मशीन, जो एआई जिसको बोलते हैं, इसको ऑटो एक्सियल इंसर्शन बोलते हैं, एआई। आज हम इसमें सीखेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है, कल हमने सीखा था कैसे ऑन करना है मशीन को, कैसे सॉफ्टवेयर रन करना है, वो हमने सीखा था। कौन सीक्वेंसर कहाँ है, फीडर कहाँ है, ये बेसिक जो हमारा मशीन का बटन क्या क्या होता है ये हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे कि पीसीबी हम कैसे इसमें सेट करें। अब देखिए, ये हमारे पास गामा बक कन्वर्टर का पीसीबी है, इसमें ये एक्सियल कंपोनेंट यहाँ पे लगने हैं, ठीक है। और इसके लिए हम इसको कैसे प्रोग्राम करेंगे, सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। ये हमारे पास कन्वेयर है, लोडर, इसको लोडर के थ्रू इसमें पीसीबी आती है। इसको कैसे सेट करना है, ये यहाँ से नॉब लगा हुआ है, इसको हम लूज करेंगे और ये एडजस्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, आगे पीछे करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये पीसीबी को यहाँ सेट करना है, ऐसे चेक कर लेना है कि पीसीबी फ्री होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टाइट होने पे पीसीबी फंस जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया उसके बाद हमें इसको टाइट कर देनी है, अच्छे से टाइट करनी है ताकि ये लूज ना रहे। ज़्यादा लूज रहेगा तो पीसीबी गिर जाएगा, ठीक है। और ये पीसीबी हो गया सेट। अब इसके बाद ये जो है, ये दो गाइड होता है, पीसीबी को पकड़ के रखता है, हिलता नहीं है। ये तो कन्वेयर का कन्वेयर में पीसीबी सेट हो गया। अब ये है मशीन का टेबल, ये राउंड सा होता है, ये मशीन का टेबल है, ये 90 डिग्री पे रोटेट भी होता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे जब चलेगा तो ये 90 डिग्री पे पहले एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लगाएगा, फिर वाई डायरेक्शन में लगाएगा और 90 डिग्री पे रोटेट भी होगा, ठीक है। अब ये गाइड होता है, हमें यहाँ पे इसको भी सेट करनी होती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये होल हैं, यहाँ पे डिफरेंट होल दे रखे हैं, इधर भी, इस तरफ भी डिफरेंट साइज़ के होल हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको खोल लूज करना होता है। यहाँ से ये नट को लूज करेंगे, इधर भी यहाँ पे नट है, इसको लूज करेंगे और फिर खोल के इसको हम आगे पीछे करके पीसीबी को सेट कर सकते हैं, ठीक है। पीसीबी सेट करना होता है इसमें। ये पीसीबी सेट है, अभी मैंने पहले कर लिया था सेट। अब इसमें गाइड होल में पीसीबी को फंसा देंगे, ये फंस गया, पीसीबी सेट हो गया। अब ये चेक करना है कि पीसीबी हिले ना। जब मशीन चलता है तो वाइब्रेट होता है, पीसीबी हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलेगा पीसीबी फिर क्या होगा, लोकेशन शिफ्ट करेगा और माउंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ये हमारा बोर्ड सेट हो चुका है, ठीक है। अब ये हिलेगा भी नहीं, हिलना बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि अब ये बोर्ड सेट हो गया। अब हम प्रोग्रामिंग का सीखेंगे कि पीसीबी पे जो कंपोनेंट लगेगा, ये लोकेशन पे जो कंपोनेंट लगेगा, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी वो हम आपको आगे बताते हैं। अब देखिए, मशीन की प्रोग्रामिंग के लिए हमें फिर से आ जाना है मशीन के विंडो पे, ठीक है। यहाँ कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, ये मशीन का विंडो है। मशीन को ऑन कैसे करना है ये कल मैंने आपको बता ही दिया था। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो प्रोग्रामिंग बनती है वो एक्सेल फाइल में बनती है, ठीक है। हमें पिछला प्रोग्राम कोई सा भी उठा लेना है, किसी भी मॉडल का पिछला प्रोग्राम उठाना है। अब क्यों उठाना है वो मैं बताऊंगा आगे, क्यों उठाना है, नया एक्सेल फाइल क्यों नहीं खोलना है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पिछला कोई सा भी प्रोग्राम आपने उठा लिया, मान लीजिए ये प्रोग्राम हमने उठा लिया किसी दूसरे बोर्ड का। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ऊपर का जो सेक्शन है ये मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एन जो है, एन डिनोट करता है नंबर, ये सीरियल नंबर है,
ये इसको डिनोट करता है 1 से लेके जितना भी कंपोनेंट लगेगा लोकेशन लगेगा। एल यहाँ देखिए कर्सर पे आप ध्यान देंगे, एल डिनोट करता है लोकेशन, जैसे पीसीबी पे जो लोकेशन नंबर होता है वो डिनोट करता है। जो एक्स डिनोट करता है वो रेफरेंस से एक्स कोऑर्डिनेट्स का क्या वैल्यू है, कितने एक्स लोकेशन, कितने एक्स डायरेक्शन में कितना आगे कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स डिनोट करता है, वाई जो है वाई कोऑर्डिनेट डिनोट करता है लोकेशन का। फिर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यू जो अब यहाँ पे एक्स वाई के बाद है यू, यू क्या डिनोट करता है, कंपोनेंट के पिच को डिनोट करता है। अब ये देखिए पिच किसको बोलते हैं, जैसे ये कोई कंपोनेंट है ZD1, तो इस होल से इस होल का जो डिस्टेंस है उसको यू से डिनोट करता है, उसको यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। HOLD ये होल डाया को डिनोट करता है, HOLD यू के बगल में है HOLD, ये होल डाया को डिनोट करता है। पार्ट नंबर कितने वाट का रेजिस्टेंस है, उसका क्या पार्ट नंबर वगैरह है वो हम डाल सकते हैं इसमें। डायरेक्शन ब्लैंक रहेगा। ये पार्ट टीपी पे भी सेम आएगा, जो पार्ट नंबर है वही इस पे भी आ जाएगा। फीडर हम कौन सा कंपोनेंट, मान लीजिए यहाँ पे हमने R103 पे हमने 1/4 वाट का कंपोनेंट लगाया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सो हम कितने नंबर फीडर पे लोड कर रखे हैं ये मशीन को हम बताएंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम अगर 1 नंबर पे कर रखे हैं तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। अभी जैसे 4 नंबर पे था तो 4 डाल देंगे, ठीक है। ये होता है और ये फंक्शन होता है। ये फंक्शन को एज इट इज़ ऐसे रहने देंगे, ये फंक्शन की कोडिंग है, ठीक है। इसको हम नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था ये पुराना प्रोग्राम है, किसी और कार्ड का प्रोग्राम है, तो इसमें से क्या करना है, ये नीचे से यहाँ से ये लोकेशन डिलीट कर देना है, क्योंकि नया बोर्ड प्रोग्राम कर रहे हैं उसका अलग लोकेशन होगा। इसको यहाँ से हमें यहाँ पे कीबोर्ड में डिलीट का बटन है, इसको दबा के हमें यहाँ पे डिलीट कर देना, ठीक है। एक्स वाई को हमें नहीं छेड़ना है, यू को भी हमें नहीं छेड़ना है, अभी होल्ड आया भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर दिया। पार्ट टीपी भी हम डिलीट कर देंगे। फीडर भी हम डिलीट कर देंगे। फीडर हमने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पीसीबी को प्रोग्राम करना चालू करते हैं। तो देखिए पीसीबी प्रोग्राम करने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, पीसीबी में 2 डायरेक्शन है, एक एक्स है और एक वाई है। तो क्या होगा, पहले एक्स वाले सारे कंपोनेंट को प्रोग्राम डालना है, फिर वाई वाले सारे कंपोनेंट का डालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा लोकेशन ZD1 और फिर है R4। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हम डालेंगे ZD1, फिर उसके बाद है R4, फिर उसके बाद है हमारा R2B, R2 और R2C, R2B, R2 and R2C। ये हमने
5 लोकेशन ऐड कर दिया जो कि एक्स डायरेक्शन में थे। अब इसके बाद देखिए एक्स में कोई हमारा लोकेशन है नहीं, क्योंकि ये छोटा बोर्ड है, कम कंपोनेंट है, इसीलिए मैंने इसको छोटे से स्टार्ट किया ताकि आप लोग को समझ में आए। और अभी हमारा एक्स वाला कंप्लीट हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स लोकेशन हो गया तो बाकी के जो ये हैं, ये बाकी के रो हम यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं है। ये हमारा 3 चीज़ होता है जब फीडर जो टेबल है रोटेट होता है। टेबल जो है एक्स से वाई में रोटेट होता है 90 डिग्री पे। तो ये होता है ऑपरेशन स्टॉप, फिर टर्न 1। OS मतलब ऑपरेशन स्टॉप, T1 टर्न 1 और OS ऑपरेशन स्टार्ट। इसको हम इस तरह से याद कर माइंड में रख सकते हैं। इसको हमें डिलीट नहीं करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा लोकेशंस हैं जो पहले दूसरे बोर्ड के अकॉर्डिंग था, उसको हम इसमें से राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया। अब क्या है, यहाँ से उठाएंगे अब वाई लोकेशन के लिए, वाई एक्सिस पे जो लोकेशन है उसके लिए। अब देखिए वाई एक्सिस पे लोकेशन है, हमारा हेड आया है यहाँ पे। अब हमने मशीन ने क्या किया, यहाँ से कंपोनेंट लगाना स्टार्ट करेगी मशीन और यहाँ पे आके वो स्टॉप करेगी R2C पे। लास्ट लोकेशन R2C है इसमें, तो R2C पे आके स्टॉप करेगी। फिर क्या होगा, PCB रोटेट होगी ऐसे। पहले PCB ऐसे थी, अब रोटेट होगी ऐसे 90 डिग्री एंगल पे। टेबल जैसे ही रोटेट होगा PCB भी रोटेट हो जाएगी। तो हमारा लोकेशन पहला क्या आ जाएगा, R3। तो यहाँ पे हम डालेंगे ये ऑपरेशन स्टार्ट टर्न 1 और ऑपरेशन स्टॉप टर्न 1 और ऑपरेशन स्टार्ट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद पे डालेंगे हम यहाँ पे लोकेशन R3। फिर डालेंगे R1B, फिर है R1A, उसके बाद है R1, उसके बाद है R2A, R2A। ठीक है, 5 कंपोनेंट वाई में भी है, तो ये 5 कंपोनेंट हमने वाई में ऐड कर दिए। ठीक है, वाई में ऐड कर दिए। इसके बाद जो है ये एक्स्ट्रा लोकेशंस जो भी हैं हमें डिलीट कर देना है यहाँ तक। ये इंसर्शन का कमांड होता है, मशीन का कमांड लैंग्वेज होता है। ठीक है, इंसर्शन 1 I1 होता है, इंसर्शन 1 ये कमांड होता है, इसको हम डिलीट कर देंगे। फिर आ गया ऑपरेशन स्टॉप और टर्न 2। अब हमने बोर्ड को कन्वेयर ऐसे सेट किया था, मशीन ने बोर्ड को ऐसे टर्न कर रखा है, तो ये क्या करेगा, फिर से टर्न 2 करेगा बोर्ड को। तो बोर्ड को ऐसे फिर टर्न कर देगी ताकि कन्वेयर पे बोर्ड पास हो सके। तो ये ऑपरेशन स्टॉप हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन स्टॉप है, OS टर्न 2 है। फिर ऑपरेशन स्टार्ट मतलब मशीन फिर बोर्ड को मूव करेगी, उसके लिए ऑपरेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे। और E मतलब एग्जिट होती है। ठीक है, एग्जिट कर देगा, बोर्ड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोग्राम इसका जो कि हमने बनाया है। ठीक है, अब प्रोग्राम बनाने के बाद ये XY कोऑर्डिनेट्स हम अब टिच करवाएंगे। अभी जो ये कोऑर्डिनेट्स डले हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इस बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, ये किसी और बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो इसको हमें टिच करवाना है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि टिच कैसे करवाना है और कैसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में लोड करना है। अब जब हमारा प्रोग्राम ये इतना चीज़ बन जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बियोम देखते हैं। बियोम उठाएंगे, कंपोनेंट का बिल ऑफ मटेरियल उठाएंगे।
और फिर देखेंगे कि कौन से लोकेशन पे क्या क्या लग रहा है, वो हम यहाँ पे डालते जाएंगे। अब देखिए 8.2 ओम पे 8.2 ओम कहाँ लग रहा है, R1, R1A, R1B और R3। ये कितने वाट का है, 1/4 वाट का। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे इसमें, पार्ट नंबर में 1/4 वाट, ठीक है, 1/4 वाट डाल देंगे। ये कहाँ था, ये हमारा था R1, R1A, R3, R1B और R3। यहाँ से हम कॉपी करेंगे R1, R3, R1A, R1, और R1B, R1B, ठीक है। ये हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद है हमारा, फिर से हमने बियोम लिया R2A और R4। इस पे भी कौन सा, कितने वाट का लग रहा है, 1/4 वाट का कंपोनेंट लग रहा है, R2A एंड R4। तो R2A जो है हमारा ये हो गया R2A, यहाँ भी 1/4 वाट का लगेगा। (1/4 वाट का लगेगा। और कौन सा था दूसरा हमारा था R4, ये आ गया R4। यहीं से हम Ctrl+C दबा के कॉपी करके R4 पे हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया 1/4 वाट के। अब सारे कंपोनेंट हम बियोम के अकॉर्डिंग हमने डाल दिए। अब हमारा 2 वाट का कंपोनेंट है R6 पे। R6 यहाँ पे नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें मोती लगेगा, बिड लगेगा, सिरेमिक बिड लगेगा, इसलिए R6 नहीं लगेगा। R7 भी नहीं लगेगा हमारा, ठीक है। अब आगे आते हैं डायोड पे। तो 15 वोल्ट तो 1 वाट का जीनर लगेगा, ठीक है। ये ZD1 और ZD4 पे लगेगा। तो ZD1 पे ये है 1 वाट, तो 1 वाट का जीनर ZD1 पे लगेगा, हमने डाल दिया। उसके बाद हमारा है ZD1 और ZD4। ZD1 पे डाल दिया। अब ZD4 पे डालना है। ये ZD1 है। ZD1 डायोड का जो कोड होता है, जो मशीन कोड डिटेक्ट करता है, होता है D400X। ये डायोड का होता है, ठीक है। तो हम इसको इससे डिनोट करेंगे D400X। जहाँ पे भी डायोड है ZD1 और ZD4 पे D400X हम लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे हम बियोम चेक करेंगे तो ओपन लिखा हुआ है R2, R2B और R2C। इन तीनों लोकेशन पे ये कंपोनेंट नहीं लगेगा, ये ओपन रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने डाल रखा है R2B, R2 और R2C, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे जब टेबल रोटेट होगा, वहाँ पे हमें कोड डालना है JW कोड डालना है हमें, और ये तीनों में डालना है। वैसे ही जब स्टॉप होगा, लास्ट होगा PCB, वहाँ पे भी हमें तीनों में JW डालना है। अब सेम चीज़ कॉपी करके हमें
सेम चीज़ को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C दबा के। यहाँ पे हम कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। और अब यहाँ पे हमें फीडर डालना है। फीडर डालना है अभी ZD1 मान लीजिए हमने फीडर नंबर 1 पे लोड कर रखा है। बियोम के अकॉर्डिंग जो जीनर डायोड है ये 15 वोल्ट 1 वाट का जीनर हमने लोड कर रखा है फीडर 1 पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 डाल देंगे। उसके बाद जो R4 है उसका कंपोनेंट हमने 4 पे लोड कर रखा है, 4 डाल देंगे। फिर ZD4 जो है ये भी 1 पे ही है क्योंकि सेम जीनर लग रहा है। उसके बाद ये मान लीजिए हमने 2 पे R3 का जो कंपोनेंट है वो 2 पे लोड कर रखा है तो 2 डाल देंगे। मतलब जिस लोकेशन का कंपोनेंट जितने नंबर फीडर पे लोड हो रखा है वो यहाँ पे हम डाल देंगे सारे पे। ये देखिए 3 2 नंबर फीडर 1 और 1। ये हमने सारे फीडर को यहाँ पे डाल दिया। अब जब प्रोग्राम में सारा वैल्यू ऐड हो चुका है तो हम क्या करेंगे इसको सेम फॉर्मेट में लाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सीरियल नंबर सेम होना चाहिए, सीरियल नंबर में गैप नहीं होना चाहिए। इसको हम यहाँ पे सीरियल नंबर ठीक कर लेंगे। सीरियल नंबर ठीक हो गया। इसका सीक्वेंस ठीक है, इसको भी सीक्वेंस में लाएंगे। यहाँ से सीक्वेंस में आ गया। आपको कर्सर पे ध्यान देना है। यहाँ पे सीक्वेंस में लाएंगे, वो भी हो गया। ये हमारा सारा सीक्वेंस में आ गया। ये सीक्वेंस में ये एक फॉर्मेट में एक सीक्वेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक सीक्वेंस या एक फॉर्मेट में रहेगा तो मशीन जो है सो प्रोग्रामिंग उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब जब ये एक सीक्वेंस में आ जाए फिर क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है फाइल में और इसको सेव एज करके जिस पीसीबी का ये प्रोग्राम है उस पीसीबी या मॉडल के नाम से हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे अभी हमने बनाया गामा बक कन्वर्टर, गामा बक कन्वर्टर 1 kVA 12 वोल्ट। ये हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया। ये प्रोग्राम हमारा अब सेव हो। फिर इसको हम मिनिमाइज काट देंगे, मिनिमाइज करके मेन पेज डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और 1-2 बार हम रिफ्रेश कर लेंगे।